Hello student, good morning to all of you. Today I study class 11 physics, third chapter motion in a straight line. Next video lecture और हम लोग पढ़ रहे हैं equation of motion proving series by simple method, by graphical method and by calculus method. तो सिंपल मेथड ग्राफिकल मेथड दोनों तरह से हम लोगों ने प्रूव कर लिया है. अब हम लोग प्रूव करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड. Equation of motion by calculus method. इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग प्रूफ करेंगे किसके द्वारा? कैलकुलस मेथड के द्वारा इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे. तो चलते हैं सबसे पहले पहला इक्वेशन ऑफ मोशन. पहले इक्वेशन मोशन का, बस इस इक्वेशन का नाम आपको मालूम है तो ये इक्वेशन आप आराम से तुरंत प्रूफ कर सकते हैं. ठीक है. v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही इक्वेशन था. कौन सा रिलेशन है? वेलोसिटी टाइम रिलेशन. रिलेशन है वेलोसिटी टाइम रिलेशन है. ये वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन है. ये देखिए, ये हुआ वेलोसिटी और ये हुआ टाइम. और इस वेलोसिटी और टाइम के रिलेशन को क्या बोलते हैं भाई? एक्सेलरेशन बोलते हैं. a इक्वल टू dv अपॉन dt. यानी वेलोसिटी एंड टाइम रिलेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. a इक्वल टू dv अपॉन dt. दिस इज इंप्लाइज दैट dv इक्वल टू a dt. dv इक्वल टू क्या हो जाएगा? a dt हो जाएगा. इक्वेशन नंबर 1. अब चलिए, स्मॉल दिया है, क्या बहुत बिग लाना है. यहां पर अलग से इस चीज को देखेंगे. इस चीज को ध्यान दें. स्मॉल क्वांटिटी टू बिग क्वांटिटी. स्मॉल को अगर बिग में चेंज करता है तो उसका क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं. इंटीग्रेशन करते हैं ये. ठीक है. तो इंटीग्रेशन को ऐसे सिंबल से डिनोट करते हैं. ये चीज ध्यान देंगे. बस थोड़ा सा दो फार्मूले आप याद रखेंगे. बस केवल दो का यूज है. इंटीग्रल ऑफ dx इक्वल टू एक्स. इंटीग्रल ऑफ dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? x होता है. dx का इंटीग्रल x, यानी स्मॉल क्वांटिटी का क्या हो गया? बिग हो गया. और दूसरा इंटीग्रल ऑफ x टू दी पावर n dx. क्या? इंटीग्रल ऑफ x टू दी पावर n dx, यानी पावर वाला है. इंटीग्रल ऑफ x टू दी पावर n dx क्या करते हैं? एकदम सिंपल, पावर में एक ऐड करते हैं और उसी पावर से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं. एंड इंटीग्रल ऑफ x टू दी पावर n dx इक्वल टू x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. पावर में एक ऐड किया, उसी पावर से डिवाइड किया. ठीक है. तो पावर में एक ऐड करते हैं और उसी पावर से डिवाइड कर देते हैं. फॉर एग्जांपल देखिए, इंटीग्रल ऑफ x टू दी पावर 3 dx क्या हो जाएगा? x के पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, यानी x के पावर 4/4. ठीक है. तो किसी बहुत आसान है, बस यहां पर dx ये लगा होना चाहिए इसके साथ साथ. समझ में आया? चलिए, तो यहां पर देखते हैं dv मालूम है और हमको v चाहिए. v इक्वल टू यू प्लस ए टी है ना. इस इक्वेशन में हमको v निकालना है और dv हमको मालूम है. क्या करेंगे? इंटीग्रेट बोथ साइड विथ सुटेबल लिमिट. इंटीग्रेट बोथ साइड विथ सुटेबल लिमिट. सुटेबल लिमिट के साथ दोनों साइड का क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करेंगे. चलिए, इंटीग्रल ऑफ dv इक्वल टू इंटीग्रल a dt. ठीक है. अब यहां पर मैंने कहा था सुटेबल लिमिट. लिमिट इसकी कहां पर है? लिमिट टाइम की होती है 0 से लेकर कहां तक? t तक. तो मान लेते हैं टाइम जब 0 है तो 0 टाइम पर स्पीड कितनी होती है भाई? u होती है. यानी इनिशियल टाइम पर स्पीड कितनी होती है? u. 0 टाइम पर स्पीड हो गई क्या? u. और t टाइम, जब टाइम फाइनल हुआ तो उस समय स्पीड क्या होती है? v. तो इंटीग्रेट बोथ साइड विथ सुटेबल लिमिट. लिमिट इसका क्या हुआ? टाइम की लिमिट होती है 0 से t तक और इसकी लिमिट 0 टाइम पर जो स्पीड होती है u और t टाइम पर जो स्पीड होती है उसको फाइनल स्पीड कहते हैं v. तो चलिए, इंटीग्रल ऑफ dv, अभी मैंने बताया इंटीग्रल ऑफ dx इक्वल टू क्या? x. तो इंटीग्रल ऑफ dv इक्वल टू क्या हो जाएगा? v. और ये हुई लोअर लिमिट और ये हुई अपर लिमिट. u टू v इक्वल टू a. तो कांस्टेंट ये तो चेंज हो नहीं रहा है. वेलोसिटी टाइम रिलेशन है, वेलोसिटी और टाइम चेंज हो रहा है. तो ये बाहर हो गया. dt का क्या हुआ? इंटीग्रल t 0 टू. अब देखिए लिमिट कैसे रखते हैं.
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर माइनस लोअर। जैसे मान लीजिए कि आप 2 मीटर से लेकर 5 मीटर तक गए, कितना डिस्टेंस गए आप, तो 5 माइनस 2, यही ना करते हैं, अपर माइनस क्या करते हैं, लोअर करेंगे। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v माइनस यू इक्वल टू ए टी माइनस जीरो, अपर माइनस लोअर, t माइनस जीरो, यानी v माइनस यू इक्वल टू ए टी, यानी v इक्वल टू यू प्लस एटी, v इक्वल टू यू प्लस एटी हो गया। समझ में आया? फिर से देखिए, आपको सिंपल चीज है, इस इक्वेशन का नाम बस देखना है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ये कौन सा रिलेशन है? वेलोसिटी टाइम रिलेशन। अब आप सोचेंगे वेलोसिटी टाइम रिलेशन को क्या कहते हैं, सोचिए सोचिए, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। dv अपॉन dt इक्वल टू ए, आपको ये बताया गया था। चलिए dv इक्वल टू ए dt। अब स्मॉल दिया है, बिग पूछ रहा है। मैंने बताया स्मॉल क्वांटिटी गिवन, बिग क्वांटिटी इज फाउंड, देन इंटीग्रेट बोथ साइड। उसका हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन में मैंने बताया 2 फार्मूले बस आपको याद रखने हैं इंटीग्रेशन के लिए, बहुत बड़ा फार्मूला तो है नहीं, एकदम याद हो जाएगा। इंटीग्रल ऑफ dx इक्वल टू x, इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर n dx, x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यानी पावर में एक ऐड करते हैं, उसी पावर से डिवाइड करते हैं। डिफरेंशिएशन में क्या था? पावर को पहले लगाते हैं, उससे कम करते हैं, लेकिन यहां पर क्या है? पावर में एक ऐड करते हैं और उसी से डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बताया, और अब लिमिट देखते हैं। लिमिट क्या होती है? टाइम की लिमिट पूछ रहा है। टाइम शुरू में कितनी होती है? 0 टाइम से हम शुरू करते हैं। 0 टाइम पर जो स्पीड होती है वो इनिशियल स्पीड कहलाती है v u, और फाइनल टाइम पे स्पीड जो होती है वो फाइनल स्पीड जो होती है v हो जाती है फाइनल टाइम पे, t पर v हो गई। लिमिट रख लिए। लिमिट कैसे रखते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दिया गया। b माइनस यू टी माइनस जीरो। करिए इसको, हो गया। चलिए देखिए, ये तो पहला रिलेशन था। ऐसे यही आपके माने मोस्ट इंपॉर्टेंट है चैप्टर का प्रूफिंग। दूसरा इक्वेशन पोजीशन टाइम रिलेशन। ये भी रिलेशन हम जानते हैं कि पोजीशन और टाइम का रिलेशन क्या होता है। ये देखिए, पोजीशन हो गया और ये हो गया टाइम। पोजीशन और टाइम के रिलेशन को क्या कहते हैं भाई? स्पीड कहते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो v इक्वल टू dx अपन क्या हो गया? dt हो गया, यानी dx इक्वल टू v इंटू dt। लेकिन हम देख रहे हैं पोजीशन टाइम रिलेशन, और हम ये देख रहे हैं कि v में टाइम छुपा हुआ है। v में टाइम क्या हुआ है? छुपा हुआ है ना, लेटेंट है, उसके अंदर छुपा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? dx इक्वल टू v में देखिए v इक्वल टू u प्लस क्या? 80। यहां देखिए t है कि नहीं है, और ये टाइम का रिलेशन था तो फिर टाइम तो लिखना ही पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? u dt प्लस 80 dt। ये dt अलग है, मल्टीप्लाई नहीं हो सकता इसमें। 80 dt, ये dx इक्वल टू हो गया इक्वेशन। अब यहां पर देख सकते हैं dx मालूम है हमको, x चाहिए यानी s चाहिए, डिस्टेंस चाहिए फाइनल। स्मॉल मालूम, बिग निकालना। क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं। तो क्या करेंगे? इंटीग्रेट बोथ साइड विथ सुटेबल लिमिट। ठीक है, सुटेबल लिमिट के अंतर्गत दोनों साइड का हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। क्या हो जाएगा भाई? इंटीग्रल dx इक्वल टू इंटीग्रल u dt प्लस इंटीग्रल 80 dt। चलिए, जब टाइम 0 होगा, इधर टाइम का रिलेशन है, टाइम 0 तो डिस्टेंस 0। 0 टाइम पर आप कितनी दूर चलेंगे? 0 डिस्टेंस ही तो चलेंगे, तो 0 टाइम पर 0 देर पर चलेंगे। चलिए, जब आपका टाइम क्या हुआ? t हुआ, उस समय डिस्टेंस क्या हो गई? s हो गई। फाइनल डिस्टेंस को हम s से डिनोट करते हैं, तो डिस्टेंस हो गई s। एक लाइन और बढ़ा लेते हैं पहले। इंटीग्रल 0 टू s इक्वल टू u कॉमन, इंटीग्रल 0 टू t dt
प्लस ए बाहर टी डी टी 0 to t। चलिए इंटीग्रेट करते हैं। फार्मूला इसीलिए मैंने मिटाया नहीं, आप सामने फार्मूला लिख लेंगे। इंटीग्रल ऑफ dx इक्वल टू x, ये हुआ x, इंटीग्रल ऑफ dx हो गया x 0 to s इक्वल टू u, इंटीग्रल ऑफ dt इक्वल टू हुआ t 0 to t प्लस a, इंटीग्रल ऑफ t का क्या हो जाएगा, इधर कर दें, इंटीग्रल ऑफ t के पावर 1 dt है, पावर में एक ऐड करते हैं, उसी पावर से डिवाइड करते हैं, क्या हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2। अलग से यहां दिखा दिए, हम डायरेक्ट लिखते हैं t स्क्वायर बाई 2, ठीक है। पावर में एक ऐड किया, उसी पावर से डिवाइड कर दिया, ठीक है। चलिए इधर करते हैं, ये देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा s माइनस 0 इक्वल टू u t माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस a t स्क्वायर का बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2। अपर लिमिट एक बार t की जगह पर t, अच्छा मान लो 2 से 3 रहता, 2 से 5 रहता, तो एक बार 5 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 का स्क्वायर बाई 2, समझ में आया। तो जो यहां पर वैल्यू होगी t इक्वल टू, अगर 5 सेकंड होता है तो t इक्वल टू 5 सेकंड रख देंगे, 5 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 का स्क्वायर बाई 2, ठीक है। चलिए तो ये हुआ, रखते हैं लिमिट, हो गया लिमिट तो रख लिए, ये हो गया s इक्वल टू यू टी हम प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपका कौन सा इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन, समझ में आया। क्या किया गया यहाँ पर, डिपोजिशन टाइम रिलेशन था, dx अपॉन dt, dx इक्वल टू v इंटू dt, dx इक्वल टू v के जगह पर क्या, v हम जानते हैं, v में भी टाइम छुपा हुआ है, u प्लस ए टी, ब्रैकेट खोल दिए, u dt प्लस ए टी dt, दोनों साइड का इंटीग्रेशन। इसमें पोजीशन और टाइम ही केवल चेंज हो रहा है, x और t चेंज हो रहा है, तो अदर विल कांस्टेंट, ठीक है, अदर क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, तो u कांस्टेंट, a कांस्टेंट बाहर, ठीक है, dt t dt, t मतलब t के पावर 1 दिखाए हैं यहाँ पे, ओके। करिए, ठीक है। चलिए तीसरा बता दें, थर्ड पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। पोजीशन और वेलोसिटी का रिलेशन है, हम पोजीशन और वेलोसिटी का कोई रिलेशन पढ़े ही नहीं है, तो जो रिलेशन वेलोसिटी के लिए मालूम है उसको लिखेंगे, उसी को बनाएंगे, ठीक है। चलिए ए बराबर हम लोग जानते हैं कि dv अपान क्या होता है भाई, dt, ए इक्वल टू होता है dv अपान dt, सो ए इक्वल टू, ये देखिए वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन, इसको पोजीशन बना ले क्या, चलो ये देखो dv अपान dx इंटू dx अपान dt, dx से मल्टीप्लाई कर दिया, dx से डिवाइड, कोई अंतर होगा क्या, कोई अंतर नहीं, dx से हमने मल्टीप्लाई किया, एक ही चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, कोई अंतर नहीं होता है। जैसे a अपान b है, अगर इसमें 2 और 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दें, कोई अंतर होगा क्या, 2a अपान 2b कैंसल, 2a अपान b, वही चीज हुआ, तो वही बात की, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, तो ये क्या हो गया, एक dx से मल्टीप्लाई कर दिया, dx से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, dx अपान dt, डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, यानी a इक्वल टू हो गया dv अपान dx इंटू v, ये देखो ऊपर वेलोसिटी नीचे पोजीशन, वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। चलिए v इंटू dv इक्वल टू a इंटू dx, v इंटू dv इक्वल टू a इंटू dx इक्वेशन हो गया इसका, ठीक है। अब चलते हैं, क्या करेंगे, dv और dx दिया हुआ है यहाँ पे, यानी स्मॉल है, बड़ा चाहिए, बिग चाहिए हमको, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट बोथ साइड विथ सुटेबल लिमिट, इंटीग्रेट बोथ साइड विथ सुटेबल लिमिट, क्या हो जाएगा, इंटीग्रल v dv इक्वल टू इंटीग्रल a dx, 0 to s u to v, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये v स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रल करते हैं, नहीं याद, अभी बताया था, ये देखो v dv कर देंगे तो v के पावर 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1, पावर में एक ऐड करते हैं, उसी पावर से
डिवाइड करते हैं। u टू v इक्वल टू a कॉमन dx का क्या हो जाएगा x 0 टू s। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लिमिट कैसे रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो जाएगा v स्क्वायर का बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2, या ऐसे लिख दे, एक लाइन और कम कर, चलो रखने, u स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू a s माइनस 0। ये क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू as, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as एंड v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। समझ में आया? तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, बस केवल इतना याद रखना है, इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। ये पोजीशन वेलोसिटी का रिलेशन है, तो इसको पोजीशन और वेलोसिटी का रिलेशन बनाना पड़ेगा आपको, यानी ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, यानी डी एक्स से पोजीशन से मल्टीप्लाई, पोजीशन से डिवाइड, तो डी एक्स अपॉन डी टी। और डी एक्स अपॉन डी टी को क्या कहते हैं, ये ब्रैकेट में लिख लेना, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू वी। ठीक है, तो dx अपॉन dt द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, v होता है। v dv इक्वल टू a dx, इंटीग्रेट बोथ साइड। v dv जब डिस्टेंस 0 उस समय स्पीड u थी, जब डिस्टेंस s उस समय स्पीड क्या हुई, v हुई। ठीक है, तो sv फाइनल v होता है। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और सॉल्व कर दिया गया। ठीक है, तो ऐसे करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप करेंगे, नहीं आएगा तो पूछेंगे।